कष्ट है कि आज इतने दिनों तक पूज्य बापू जी जेल में हैं, तो हम केवल ये कहते हैं कि ये षड्यंत्र हो, जो हो जैसा हो, लेकिन बापू जी की इच्छा के बिना ये संभव नहीं था। ये उनकी इच्छा रही है, पता नहीं वो क्या लीला है उनकी। हमें पता है कि बापू जी के दर्द की हर एक रेखाएं हम लोगों के चेहरे पर है। उनके ऊपर होने वाले प्रत्येक अत्याचार हमारी आंसू बन के निकलते हैं। मैंने दिल्ली के जंतर मंतर में यही बात कही थी कि जो बापूजी के साथ हो रहा है, उनको पल पल जो कष्ट वहां मिल रहा है, जिस कष्ट को अपनी तपस्या मान रहे हैं, लेकिन उनके कष्ट के कारण जो कोटि कोटि भारत के लोगों के हृदय में सूल सी जो चुभ रही है, वो दर्द, वो कष्ट, बंधुओं भगिनियों, उसे ताकत बनाना है। उस दर्द को ताकत बनाओ, उस आंसू की धार को अपनी पैनी धार बनाओ, क्योंकि आने वाले समय में आज सन सह रहा है, कहीं हमारे ऊपर आक्रमण का आदेश आए तो इसी धार पे हमको आक्रमण भी करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज बापूजी के एकांतवास में जाने के कारण कुछ लोग कहते हैं जेलवास, हम कहते हैं एकांतवास। वो जेलवास में नहीं है, वो एकांतवास में है। बापूजी के एकांतवास में जाने के कारण बहुत से हमारे साधक परिवार, हमारे भाई बहन आज बापूजी को दिल से निकालने लग गए हैं और इधर उधर भटकने लग गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये गलती कभी मत करना। एक बार जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे एक बार तुम्हें बापू का प्यार मिला है, इस परिवार से जुड़ने का अवसर मिला है, इस अवसर को मत छोड़ना। जिस साधक परिवार ने, जिस बापू ने पूरे देश नहीं पूरे विश्व के अंदर जात पात छुआछूत को मिटाकर समरसता की गंगा बहाकर और सबको वैष्णव बना दिया हो, ऐसे बापू के अंश में आने में जो लोग अछूत बन जाते हैं, मैं तो उनको अछूत ही मानता हूं। लेकिन इसके बाद भी इस तिरस्कार की आंधी में भी मत बहना। इस अपमान और तिरस्कार को भी ध्यान देना। ये हमारी उपेक्षा नहीं हो रही है, हमारी परीक्षा हो रही है। आग में डाला जाता है सोने को, तब तो सोना सोना कहलाता है। वहीं पता चल जाता है कौन पारा रांगा है, वो बह जाएगा गल के। कितने लोग बह गए, स्वार्थी नेताओं के मुंह सिल गए हैं। आज कौन नेता भाषण देता है बापू के बारे में? बापू जी की कृपा मुझ पे भी हुई है, बहुत दिनों बाद हुई है। अभी 17 से 27 जनवरी बीजाभाट बेमेतरा में एक महायज्ञ था, 108 कुंडी रामचरितमानस महायज्ञ। हमारे साधक बंधुओं ने वहां पे स्टॉल लगाया गेट पर ही। 26 जनवरी का दिन था। ध्वजारोहण के बाद सबकी इच्छा हुई कि मातृ पूजन दिवस मनाया जाए। मैंने कहा इसको मनाने के लिए इससे बढ़िया मंच नहीं मिल सकता, जहां 100-100 गांव के लोग आए हैं। इसी मंच में हम अपनी राम कथा के मंच में मातृ पूजन दिवस मनाएंगे। बड़ी सुंदर तैयारी हुई। 14-15 माँ बाप आए, वो बैठे हैं, बच्चों के द्वारा पूजा। हमारी छोटी बहन ने बहुत सुंदर बात कही। दुर्ग की सांसद सरोज पांडे थी, बहुत से नेता लोग भी आ गए, मैं भी मंच पे बैठा था। संयोग की बात है कि 30 साल पहले सन्यास लिया, 8 साल की उम्र से सन्यास लेके बाहर निकला, संसार में घूमता रहा। हजारों लाखों माँ बाप का प्रेम मिला, भाई बहन मिले। जब माता पिता का पूजन हो रहा था, मंत्रों का उच्चारण होने लगा, एक बालक ने माँ बाप के चरण धोए, उसके बाद टीका लगाया, अपने माँ बाप को माला पहनाया और माँ बाप ने उसके सिर पे हाथ रखा। देख देख करके मेरा मन प्रफुल्लित होने लगा। मैं उस समय राम कथा के मंच पे बैठा था, मेरे तरफ नेता लोग बैठे थे। मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। मेरे मन के अंदर बापू प्रकट हुए। उन्होंने कहा, छोड़ दे गद्दी, उतर जा आसन से, जा और जाके माँ बाप के चरणों में बैठ जा। 30 साल के साधु जीवन का सबसे आनंदमय क्षण था बंधुओं। कुछ लोग यहां बैठे जिन्होंने देखा भी उस दिन, क्योंकि मेरे जन्मदाता भी आए हुए थे। मेरे जन्मदाता आए हुए थे, मेरी माँ आई हुई थी, मेरे पिताजी आए हुए थे। मैं तुरंत आसन से कूद पड़ा, उठ के गया। एक आरती साधक के हाथ में थी, मैंने आरती ली। मुझे उठते देखा, लोग समझ गए और दोनों को मंच पे ही बैठा दिया गया। मैंने प्यार से उनकी पूजा की। उन्होंने मेरे सिर पे 30 साल बाद हाथ रख के मुझको आशीर्वाद दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। ये होता है चमत्कार। कौन कहता है बापू एकांतवास में है? बापू उस समय बीजाभाट के मंच में बैठ के मुस्कुरा रहे थे। हम लोग जहां पे अनुभव करें ना, हमको वहीं दिखाई देंगे। इसलिए टूटो मत, कोई कहीं नहीं गया है, किसी के ऊपर कुछ नहीं हुआ है, केवल हमें कड़ी परीक्षा में तौला जा रहा है।
देखा जा रहा है कि हमारा साधक परिवार का संगठन कहीं स्वार्थ में तो नहीं बंधा है। हम निस्वार्थी हैं, परमार्थी हैं, तो हम टूटेंगे नहीं। और जो जो स्वार्थी हमारे बीच में राहु केतु घुस गए हैं ना, इन सब की छुट्टी हो जाएगी देखना, और फिर निखर के एक समाज आएगा। जरूरत नहीं कि हम 5 करोड़ बने, अरे भेड़ों की जमात से 2-3 शेर बहुत होते हैं। बापूजी में इतनी ताकत है कि चाहते तो एक टेढ़ी आग करके इशारा कर देते, वहीं जोधपुर में पूरे देश में आग लग जाता। आज साधक परिवारों जैसा पूरी दुनिया जानती है कि हमारे परिवार से बड़ा कोई परिवार नहीं है। पूरे विश्व में एकमात्र परिवार के रूप में आप संगठित हुए हैं। इसलिए संत कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करे तो तुरंत वो सहयोग मांग लेता है। आप लोग एक बात ऊंची आवाज में बताना, आज यदि हमारे बापू जेल से एक आवाज कर दें कि मेरे बच्चों आ जाओ, मैं संकट में हूं, कोई है माई का लाल जो पीछे रहेगा? पता चल रहा है आटे दाल का भाव हम लोगों को। जब बापू यहां नहीं बैठे हैं तब बापू ने हमको समय दिया है, हमें समय दिया है निखरने का, बिखरने का नहीं, निखरने का। बिखरो मत और निखरो और ताकतवर बनो और संगठन बढ़ाओ और सृजन शक्ति बढ़ाओ, खूब जप करो, साधन करो। अयोध्या के लोग भोगी थे, ध्यान देना। अयोध्या में जो रहने वाले लोग थे वो क्या थे? भोगी। लेकिन भगवान राम को वनवास हुआ तो क्या बन गए वो लोग? योगी। 14 साल विषय भोग त्याग दिया अयोध्या के लोगों ने। अरे लंका में रहने वालों को जिस दिन सपना आएगा कि उनके किला का विनाश होने वाला है, उस दिन हमारे बापू बाहर आएंगे। वो ये करने गए हैं वहां, इन लोगों का विनाश करने गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने बापू की तस्वीर देखी, बड़े कमजोर से दिख रहे थे बापू, ऐसे लग रहे थे बहुत बीमार हैं, बड़े कमजोर हैं। कोर्ट में ले जा रहे थे तो एक छवि हमने देख ली, देख के मन तो बड़ा दर्द से भर गया, कैसा हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी हमने उनकी आंखों में इशारा देखा, उस दर्द में इशारा देखा, बापू के उस दुख भरे चेहरे में इस देश की दुखती तस्वीर देखी। वो कहना चाहते हैं ये मैं नहीं हूं। कितना बढ़िया नारा दिया अभी स्वामी जी ने, भारत बापू की जय। भारत को देखो बापू के रूप में। तुम्हारा भारत भी तो आज जेल में है, तुम्हारा भारत भी तो आज दुखी है। जैसे बापू घिरे हुए हैं चंडालों से, तुम्हारा देश भी घिरा हुआ है चंडालों से। बापू कहे मुझे देख लो, तुम्हें अपने देश की तस्वीर दिखाई देगी। जैसा मैं हो गया हूं वैसा तुम्हारा देश हो गया है। अपने देश को बना लो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ये उनका नहीं, इस देश का तस्वीर है। हम तो लड़ाई लड़ते हैं, सदा से लड़े हैं, सदा से योद्धा रहे हैं। हमें सदा से योद्धा बनने का आह्वान किया है बापू ने। उठो, अपने जवानी को समझो, युवकों योद्धा बनो। माताओं को कहा अबला नहीं सबला बनो। उन्होंने सदा हमको ललकारा है। इसलिए मांग करने वाले याचना करता नहीं बनेंगे, याचना करता नहीं बनेंगे, सहेंगे, कोई बात नहीं। बापू सह रहे हैं ना, उन्होंने स्वीकार किया सहना, अपने मन से स्वीकार किया है। हम तो किसी से शिकायत नहीं करते। नाम कहते हो बापू, तो बापू से शिकायत करो। सबके बाप है ना वो, मानते हो ना, उनके बच्चे हो ना, तो क्या बच्चों को अधिकार नहीं अपने बाप से शिकायत करें? करो शिकायत कि बापू ये कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ये आप खुद कर रहे हो। आप खुद तकलीफ पाके हमको तकलीफ दे रहे हो, तो ठीक है। यदि आप सहते हो, आप जिद्दी हो, तो हम भी जिद्दी, हम भी सहेंगे, लेकिन डटे रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। हम अपने कर्तव्य मार्ग में चलते रहेंगे, आपके बताए मार्गदर्शन करते रहेंगे। और जिस दिन आदेश दोगे, जिस दिन एक इशारा भी होगा, तो अपने शरीर की खाल भी निकाल के आपके रास्ते में बिछाने को हम तैयार हैं। इसके लिए आप आवाज दे के देखना, ये बात अपने मन में रखेगा।